ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। पापा, मुझे इस बंधन से मुक्त करा दो। मैं ये विवाह नहीं करूंगी, ये विवाह नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? श्रीमंत सरकार ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया है। नहीं बाबा, उन्होंने केवल मेरे कारण ये संबंध स्वीकार किया है। मान तो आजोबा का ही किया जा रहा है। नहीं बेटी, हमारे महाराज ने श्रीमंत बाजीराव का अपमान नहीं किया। यहाँ बारात ना लाने के कई राजनीतिक कारण हैं। तो क्या इस प्रकार हमारे आजोबा का अपमान करने से झांसी नरेश की समस्याएं हल हो जाएंगी? मैं अपने आजोबा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए श्रीमंत सरकार, सारा शगुन तैयार है। नहीं बेनी साहब, आपने संपूर्ण तैयारी नहीं की है। क्या? सारे थाल सजाकर तो बेनी साहब, आपने उतनी सामग्री रखी है जितनी झांसी से आई थी। बिठुर से शगुन उससे दुगना जाएगा। तात्या, शीघ्र व्यवस्था करो और ये सब लेकर तुम झांसी जाओगे। जी श्रीमंत। श्रीमंत सरकार। तो मोरबल, कैसे कहूँ श्रीमंत सरकार? पग पग पर ऐसी अड़चने आ रही हैं कि क्या हुआ मोरोपन? तात्या दीक्षित ने कोई समस्या उत्पन्न की? नहीं नहीं वैनी साहब, वो सब अत्यंत प्रसन्न है, परंतु अब मनु ने विवाह से इनकार कर दिया। आप हंस रहे हैं? झांसी से आए अतिथियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेनी साहब, आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगा। क्रोध शक्ति को खा जाता है बेटी। मेरे पास आओ। हम जानते हैं कि हमारी छबीली हमें बहुत चाहती है। उसे हमारा अपमान सहन नहीं हुआ। जो आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाए, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? हाँ, जो तुम कह रही हो वही भूल हमसे हुई। गंगाधरराव की शर्तों ने मेरे अहम को ठेस पहुंचाई, तो मैंने क्रोध में आकर एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये संबंध अस्वीकार करके हमने अपनी छबीली के भविष्य की बलि चढ़ा रहे हैं। देखो बेटी, अहंकार, मद, लोभ, ये मनुष्य स्वभाव में निहित है। हमें इन्हीं मानसिकताओं के साथ समझौता करके जीना पड़ता है। परंतु आजोबा, वो इतनी अहंकारी है, जरा जरा सी बात पर क्रोध करते हैं। और फिर झांसी कैसी है, ये मैं भी नहीं जानती। और आप मुझे अकेले वहां भेज रहे हैं। मनु, श्रीमंत सरकार तुम्हें अकेले नहीं भेज रहे हैं। इन्होंने मुझे आदेश दिया है कि पहले मैं झांसी जाकर वहां का निरीक्षण करूं। यदि वहां की स्थिति तुम्हारे अनुरूप है, तभी तुम्हें वहां भेजा जाएगा। मणिकर्णिका साहिबा, आप सचमुच बहुत मासूम हैं। मेरी आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं, बस आप गलत वक्त पर गलत जगह हैं और आपको जबरदस्ती मेरी जाती जिंदगी में धकेला जा रहा है, जबकि ये शादी तो सिर्फ सियासी फायदे उठाने के लिए की जा रही है और मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। गंगा के दिल पर मोती का हार डाला जा चुका है। शादी का फैसला करना और बात है।
और शादी होना और बात है। उनके दिल की रानी तो मैं ही बनूंगी। ये वक्त दिल जोड़ने का नहीं है मोतीबाई। शत्रु से कभी हमदर्दी नहीं जताई जाती। इस तरह कमजोरी का मुजाहिरा करोगी तो सारा खेल खत्म। फिर गंगाधर राव तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। इसे प्यार की नजर से नहीं, दुश्मन की नजर से देखना। जब झांसी की रानी बन जाओगी तो पूरी दुनिया सलाम करेगी। मैं तो उनके दिल की रानी बनना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। तो करो मोतीबाई, वरना तवाइफ तो तवाइफ ही रहती है। अगर उसे इज्जत मिली होती ना तो आज गंगाधर राव नहीं, अली बहादुर झांसी का राजा होता। मैं तख्तो ताज की रानी नहीं बनना चाहती, और मणिकर्णिका, इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। मन्नू दीदी, क्या हुआ प्राची? मन्नू दीदी, आप चली जाओगी, फिर हम अकेले रह जाएंगे। नहीं प्राची, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बेटा, जाना तो पड़ेगा ही। मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं आजी साहब, आप मेरे साथ नहीं चलेंगी। जाना तो हमें पड़ेगा ही। अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो हमारे आसुबा का ध्यान कौन रखेगा? अब हमें लगता है कि मेरी मन्नू सचमुच बड़ी हो गई है। वैद्य जी, महाराज को स्वास्थ्य लाभ तो हो रहा है ना? प्रधानमंत्री जी, सेवक को काला ज्वर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो फिर देर क्यों कर रहे वैद्य जी? जल्दी से कोई दवा दीजिए। दवा है साहिबा, ये लेप है। यदि इस लेप को महाराज के तलों में मला जाए तो काला ज्वर का लक्षण समाप्त हो जाएगा। महाराज को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होगा। परंतु क्या वैद्य जी? प्रधानमंत्री जी, जो इस लेप को मलेगा वो इस ज्वर से प्रभावित हो सकता है। इसे हमें दीजिए, हम इसे महाराज के तलवों पे मलेंगे। पंडित जी, हमारे व्यवहार से आपको बहुत दुख पहुंचा होगा, हमें क्षमा कर दीजिए। महारानी जी, इस सेवक को लज्जित न करें। नहीं नहीं पंडित जी, आप तो हमसे बड़े हैं और हमारे अतिथि भी हैं। अब एक ही रास्ता रह गया है मोतीबाई। कौन सा रास्ता? इसीलिए कह रही, आंचल फैला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनुहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम। झांसी के तख्त को वारिस चाहिए और वो वारिस तुम दो। भगवती पुत्र प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन
ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।